मैं मारूं और फिर सॉरी बोलूं चलेगा, लेकिन मैं वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, तेरी कुर्ती सेक्सी लगती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही अंडररेटेड लेकिन एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में। ये फिल्म है साल 2005 में आई वादा, जिसमें हमें अर्जुन रामपाल, जायद खान और अमीषा पटेल नजर आए थे। जहां इस पूरी फिल्म में इतने ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं कि आप बिल्कुल एंड तक ये गैस करते रह जाएंगे कि आखिर अब क्या होगा। बेहतरीन गानों से सजी हुई ये फिल्म अपने पहले सीन से ही आपको पूरी तरह से एंगेज कर लेती है। जहां पहले ही सीन में अमीषा पटेल की लाश एक घर में फांसी के फंदे से लटकती हुई दिखाई देती है। अमीषा पटेल के पति अर्जुन रामपाल एक अंधे आदमी होते हैं और उनके दोस्त होते हैं जायद खान, जिनका अमीषा पटेल के साथ में उनकी शादी के पहले प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। और इस केस की तहकीकात शुरू होती है, जहां अमीषा पटेल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां से भी अमीषा पटेल की बॉडी गायब हो जाती है। और पूरी फिल्म में आपका शक कई बार अर्जुन रामपाल के ऊपर जाएगा तो कई बार जायद खान के ऊपर जाएगा, लेकिन एंड तक भी आप ये गैस नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये किसने किया है। लेकिन अफसोस कि बॉलीवुड में अगर थ्रिलर फिल्मों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उनमें से बहुत ही कम फिल्में सफल हो पाती हैं। और कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जो वाकई में अच्छी होती हैं, उनकी कहानी भी अच्छी होती है, लेकिन ये फिल्में अंडररेटेड रह जाती हैं। और ये शायद ऐसी थ्रिलर फिल्मों में कई बार बहुत बड़े एक्टर के ना होने की वजह से भी होता है कि लोग इन फिल्मों को उतना नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन आगे चलकर जब लोग ये फिल्में टीवी, डीवीडी या यूट्यूब पर देखते हैं तो इन फिल्मों को पसंद भी करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद उस समय फिल्म वादा के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें भी शायद उस समय के हिसाब से कोई बड़ा एक्टर ना होने की वजह से लोगों ने ये फिल्म अवॉइड कर दी थी। तेरी धड़कनों की कसम, जब तक है दम में तुम्हें प्यार न होगा कम। मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत को क्या, अपने आप को भी भूल जाओगी। हाथ लग जाए तो लाइफ बन जाएगी। क्या हुआ? फिल्म की कहानी इन तीनों ही किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है और इन तीनों के अलावा इसमें हमें आलोक नाथ, राकेश बेदी, वीरेंद्र सक्सेना और राजेश विवेक जैसे एक्टर्स नजर आए थे। जहां ये फिल्म साल 2005 की पहली रिलीज फिल्म थी, जिसको रिलीज किया गया था 7 जनवरी 2005 को। जहां लोग 2005 में न्यू ईयर का जश्न मनाकर फ्री हुए ही थे कि इसके पहले हफ्ते 2 फिल्मों का क्लैश होता है, जिनमें से पहली फिल्म तो थी वादा और दूसरी फिल्म थी साहिल खान और ग्रेसी सिंह की ये है जिंदगी। जिस फिल्म में उस समय तक फिल्म स्टाइल से पॉपुलर हो चुके एक्टर साहिल खान नजर आए थे और लगान में नजर आने वाली ग्रेसी सिंह नजर आई थीं। और वैसे तो उस समय लोग इन दोनों ही फिल्मों को लेकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में वादा ने बाजी मारी थी। वैसे आपको बता दें कि फिल्म वादा कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, ये एक्चुअली एक रीमेक फिल्म थी साल 2000 में आई तमिल फिल्म शाबाश की। तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर के शाबाश ने इसकी कहानी लिखी थी और इसका डायरेक्शन किया था। और इस तमिल फिल्म में हमें पार्थिबन, दिव्या उन्नी और रंजीत नजर आए थे। हालांकि वैसे तो तमिल सिनेमा में भी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन आगे चलकर लोग इसको काफी पसंद करने लगे थे। और उस समय फिल्म की इस बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने इसके हिंदी रीमेक के राइट्स खरीद लिए थे, जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसके पहले कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, रहना है तेरे दिल में और दीवानापन जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे, जिनमें से ज्यादातर फिल्में किसी न किसी साउथ फिल्म की रीमेक ही थीं। और इस ओरिजिनल तमिल फिल्म का हिंदी में स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तैयार किए थे रूमी जाफरी ने और डायरेक्शन की कमान संभाली थी जाने माने एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने। सतीश कौशिक कई फिल्मों में बतौर कॉमेडियन काम कर चुके हैं और रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके थे, जिनमें से अक्सर पब्लिक उनकी फिल्म तेरे नाम के सीक्वल की लगातार डिमांड करती ही रहती है। लेकिन अफसोस कि आज सतीश कौशिक जी हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उनकी 2023 में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। फिल्म का म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था सलीम सुलेमान ने। और उस समय ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही इसके गाने चारों तरफ मार्केट में बिल्कुल धूम मचा रहे थे, जिनमें से उस समय फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। उस समय इस गाने का इतना ज्यादा क्रेज था कि लगभग कई महीनों तक कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब ये गाना कहीं ना कहीं सुनने के लिए ना मिलता था।
उस समय इस गाने की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि हर गली मोहल्ले के किसी न किसी कोने वाले घर में दर्द से भरा कोई आशिक इस गाने को सुनता ही रहता था। तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक और गाना तेरी कुर्ती सेक्सी लगदी वे, उस समय थोड़ी बड़े हो रहे बच्चे इस गाने में सेक्सी वर्ड को सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस वर्ड से धीरे धीरे इनका इंट्रोडक्शन होता जा रहा था। इसके अलावा फिल्म के और बाकी गाने थे वादा है ये, उड़ 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 जाए, मौला और मैं दीवाना। और इन बेहतरीन गानों में अपनी आवाजों का जादू बिखेरा था अलका याग्निक, बाबुल सुप्रियो, शान, अनुराधा श्रीराम, उदित नारायण, कुमार सानू, सुनिधि चौहान, कैलाश खेर और कविता सेठ ने। यहाँ तक कि इसके गाने वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी पर आज भी लाखों रील आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 8 करोड़ रुपए, लेकिन उस समय ये फिल्म इंडिया में मात्र 5 करोड़ 41 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी और वर्ल्ड वाइड में लगभग 9 करोड़ 53 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। मतलब उस समय 8 करोड़ जैसे भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म इंडिया से अपने टोटल बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई थी और उस समय इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया था। ये फिल्म उस समय लगभग 285 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और ये थिएटर्स में देखने के लिए उस समय लगभग 19,07,000 लोग आए थे और ये 2005 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 26वें नंबर पर रही थी। वैसे 2005 की टॉप 5 फिल्में थीं नो एंट्री, बंटी और बबली, गरम मसाला, मंगल पांडे द राइजिंग और सलाम नमस्ते। फिल्म वादा को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने जब पहली बार ये ओरिजिनल तमिल फिल्म देखी थी तो इसका आइडिया उन्हें काफी पसंद आया था और वासु भगनानी ने इसका हिंदी में रीमेक बनाने के लिए जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक को अप्रोच किया, जो उस समय साल 2003 में सलमान खान के साथ में तेरे नाम जैसी फिल्म बनाकर जस्ट फ्री हुए ही थे, जो फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। वैसे तेरे नाम भी साल 1999 में आई चान विक्रम की फिल्म सेतु का रीमेक थी और सतीश कौशिक अपनी फिल्म तेरे नाम के पहले प्रोड्यूसर वासु भगनानी के लिए साल 2001 में तुषार कपूर और करीना कपूर को लेकर फिल्म मुझे कुछ कहना है बना चुके थे, जो फिल्म भी उस समय लोगों ने काफी पसंद की थी। वैसे आपको बता दें कि सतीश कौशिक के द्वारा बनाई गई ये फिल्म भी साल 1998 में आई तेलुगु सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म थोली प्रेमा का हिंदी रीमेक थी और उस समय मुझे कुछ कहना है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही थी और इसी की सफलता को देखते हुए प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने एक बार फिर से इस तमिल फिल्म के रीमेक के लिए सतीश कौशिक को अप्रोच किया था। हालांकि पहले तो सतीश कौशिक को लगा कि वो ज्यादातर या तो ड्रामा या रोमांटिक फिल्में ही बनाते रहे हैं और शायद वो ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म उतनी अच्छे से ना बना पाए, लेकिन वासु भगनानी के रिक्वेस्ट करने पर वो इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए और लगभग 2003 से फिल्म के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर ब्लाइंड हस्बैंड वाले रोल में पहली पसंद अर्जुन रामपाल ही थे और फिल्म में ये किरदार काफी सस्पेंस से भरा हुआ था और अर्जुन रामपाल इसके पहले भी साल 2002 में आई फिल्म आंखें में ऐसा ही एक ब्लाइंड रोल निभा चुके थे और अर्जुन रामपाल इस तरह के काले चश्मे में काफी स्मार्ट भी लग रहे थे। इस वजह से सबसे पहले इसके लिए अर्जुन रामपाल को ही अप्रोच किया गया था। उन्होंने जब ये कहानी सुनी और अपने किरदार के बारे में सुना तो ये उन्हें बहुत पसंद आया। हालांकि इसके पहले भी अर्जुन रामपाल वासु भगनानी के प्रोडक्शन में बनी फिल्म दीवानापन में भी काम कर चुके थे, जो फिल्म लोगों ने काफी पसंद की थी और अर्जुन रामपाल का काम भी इसमें लोगों को काफी पसंद आया था और वासु भगनानी चाहते थे कि अपनी किसी और फिल्म में वो एक बार फिर से अर्जुन रामपाल को साइन करें। तो इस तरह से अर्जुन रामपाल फिल्म वादा के लिए फाइनल हो गए थे। वैसे आपको बता दें कि जब फिल्म वादा रिलीज हुई थी तो इसके जस्ट अगले ही हफ्ते अर्जुन रामपाल की एक और फिल्म ऐलान भी रिलीज हुई थी और उस समय 2005 के इन शुरुआती 2 हफ्तों में अर्जुन रामपाल की ये दोनों ही फिल्में बैक टू बैक लोगों को देखने के लिए मिली थीं। अर्जुन रामपाल के अलावा इसमें दूसरे एक्टर के तौर पर जायद खान को लिया गया, जो उस समय फिल्मों में काफी नए थे और उनकी डेब्यू फिल्म 2003 में आई चुरा लिया है तुमने उस समय फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसके बाद 2004 में वो शाहरुख खान के साथ में मैहूना में नजर आए थे और इसमें लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया था और वादा जायद खान की तीसरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने इस तरह का ये रोल निभाया था। इन दोनों के फाइनल हो जाने के बाद में लीड एक्ट्रेस के तौर पर अमीषा पटेल को अप्रोच किया गया, जिनकी कई फिल्में उस समय सुपरहिट हो चुकी थीं। फिल्म के लिए इन तीनों के फाइनल हो जाने के बाद में इसको बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया था और फिल्म का मुहूर्त सिंगापुर के एक पार्क में रखा गया था। यहाँ तक कि फिल्म का म्यूजिक लॉन्च भी मुंबई में एक बड़े से शिप के ऊपर रखा गया था और उस समय के हिसाब से ये काफी बड़ी और यूनिक चीज थी और ये बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म थी जिसका म्यूजिक लॉन्च इतने बड़े शिप पर किया गया था। वैसे आपको बता दें कि प्रोड्यूसर वासु भगनानी अपनी फिल्मों को बहुत ज्यादा भव्य बनाने के लिए ऐसे कारनामे करते ही रहे हैं
जहां इसके पहले उन्होंने साल 2003 में आई रितेश देशमुख के साथ में उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आउट ऑफ कंट्रोल का म्यूजिक लॉन्च एक प्राइवेट प्लेन में किया था। वैसे आपको बता दें कि पहले प्रोड्यूसर वासु भगनानी फिल्म वादा का म्यूजिक लॉन्च एक पनडुब्बी के अंदर करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बाद में जब एक्टर अर्जुन रामपाल ने उन्हें बताया कि उन्हें क्लस्ट्रोफोबिया है और वो शायद पनडुब्बी में इतने अंदर तक नहीं जा पाएंगे, तो बाद में वासु भगनानी ने पनडुब्बी में इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज करने का ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था और इस बड़े से शिप के ऊपर ये लॉन्च किया था। जहां इंडियन नेवी से इस बड़े से शिप को यहां पर लाया गया था और इसके म्यूजिक लॉन्च के टाइम पर कई कोस्ट गार्ड और कई नेवल ऑफिसर भी मौजूद थे और उस समय की फिल्मी पत्रिकाओं में ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। फिल्म वादा में लोगों ने अर्जुन रामपाल की एक्टिंग को काफी पसंद किया था, तो वहीं दूसरी तरफ अमीषा पटेल की एक्टिंग को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया और कई लोगों ने तो अमीषा पटेल के ये ब्लॉन्ड हेयर्स को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उस समय अमीषा पटेल ने इसमें थोड़ी अलग दिखने के लिए अपने बालों के ऊपर ये कलर करवाया था, जिससे अमीषा पटेल का लुक फिल्म में काफी अलग लग रहा था और शायद उनके फैंस को ये बात पसंद नहीं आई थी। तो वहीं जायद खान का काम कई सीन में लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन कई सीन में जायद खान की तुलना फिल्म डर में शाहरुख खान के द्वारा निभाए गए इस किरदार से की जा रही थी, जहां जायद खान फिल्म के कई सीन में थोड़ी ज्यादा ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और लोगों को ये इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। वैसे आपको बता दें कि जायद खान जाने माने एक्टर संजय खान के बेटे हैं और फिरोज खान साहब के भतीजे हैं और फरदीन खान उनके कजन हैं, सुजैन खान उनकी बहन है और सुजैन खान की शादी हुई थी ऋतिक रोशन से। तो उस समय जब ये फिल्म लॉन्च हुई थी तो इसके लॉन्चिंग के टाइम पर ऋतिक रोशन भी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि जायद खान आगे चलकर हमें फिल्म 10, शादी नंबर 1, फाइट क्लब जैसी कई फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन उनकी फिल्में कुछ खास पसंद नहीं की गईं और आगे चलकर फाइनली 2015 में वो फिल्मों से दूर हो गए थे, जहां आखिरी बार जायद खान साल 2015 में आई फिल्म शराफत गई तेल लेने में नजर आए थे। इसके बाद जायद खान हासिल नाम के एक टीवी सीरियल में भी नजर आए थे। वैसे जायद खान और अर्जुन रामपाल की ये साथ में आई एकमात्र फिल्म थी। हालांकि जायद खान ने अमीषा पटेल के साथ में एक और फिल्म देसी मैजिक में आगे चलकर काम किया था, जिस फिल्म से अमीषा पटेल प्रोड्यूसर बनी थी और वो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रही थीं, लेकिन ये फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई और आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। तो वहीं अमीषा पटेल और अर्जुन रामपाल हमें इसके अगले ही साल फिल्म हमको तुमसे प्यार है में एक बार फिर से नजर आए थे। उस समय फिल्म वादा रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, तो इसके डायरेक्टर सतीश कौशिक से इसका रीजन पूछा गया, तो इस बारे में सतीश कौशिक का ये कहना था कि शायद वो इस कहानी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे और फिल्म का जो मेन सस्पेंस था वो उन्होंने फिल्म के इंटरवल में ही ओपन कर दिया था, इस वजह से शायद ये फिल्म नहीं चल पाई है। फिल्म को मुंबई और दिल्ली के अलावा सिंगापुर की भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया है। उस समय कई लोगों का ये भी कहना था कि फिल्म की कहानी काफी हद तक इसके पहले अमीषा पटेल की फिल्म हमराज से भी मिलती जुलती नजर आती है। हालांकि उस समय अमीषा पटेल को ये लगता था कि उनकी जिस भी फिल्म में कोई बड़ा सा शिप नजर आता है तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाती है। जैसे उनकी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है में भी हमें शिप नजर आता है, उनकी फिल्म हमराज में भी हमें शिप नजर आया था। तो अमीषा पटेल ने फिल्म वादा के लॉन्च के टाइम पर भी मजाक में ये कहा था कि इसका म्यूजिक लॉन्च भी एक बड़े से शिप के ऊपर हो रहा है और उन्हें लगता है कि शिप कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों के लिए लकी है। और अमीषा पटेल को ये लग रहा था कि उनकी पिछली दोनों फिल्मों के जैसे ही उनकी फिल्म वादा भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चलेगी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके अलावा फिल्म के कई सीन में हमें कई छोटी छोटी गलतियां भी नजर आती हैं, जैसे इसमें अर्जुन रामपाल की जो दाढ़ी है और मूछें हैं वो कई सीन में हमें बदलती हुई नजर आती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पर ट्रेन की पटरियों के ऊपर जायद खान और अर्जुन रामपाल की ये लड़ाई हो रही होती है और जायद खान अर्जुन रामपाल के सिर के ऊपर ये बंदूक रख देते हैं, तो यहाँ पर हमें उनकी दाढ़ी और मूछें नजर आती हैं। लेकिन जस्ट इसके अगले ही सीन में जब ये दोनों अर्जुन रामपाल के घर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी दाढ़ी और मूछें क्लीन शेव हो जाती हैं। वैसे ये तो फिल्म का एक सीन बस था, लेकिन ऐसे ही कई सीन में हमें उनकी दाढ़ी और मूछें लगातार चेंज होती हुई नजर आती हैं। वैसे आपको बता दें कि वादा टाइटल के नाम से एक फिल्म पहले साल 1967 में बन रही थी, जब इसमें शशि कपूर और जितेंद्र नजर आने वाले थे। फिल्म को जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन लगभग 1 महीने की शूटिंग के बाद में ये फिल्म बंद कर दी गई थी। अब ये फिल्म आखिर 1 महीने की शूटिंग के बाद में क्यों बंद हो गई थी, इसका कोई ठोस रीजन नहीं पता चल पाया था। हालांकि ये स्क्रिप्ट रवि चोपड़ा को काफी पसंद आई थी और उन्होंने आगे चलकर इस स्क्रिप्ट के ऊपर दहलीज के नाम से ये फिल्म बनाई थी, जिसमें उन्होंने पहले वाली स्क्रिप्ट में काफी कुछ बदलाव भी किए थे। आगे चलकर एक बार और साल 1982 में वादा टाइटल के नाम से आशा पारेख, मुकेश खन्ना और अमजद खान के साथ में फिल्म बन रही थी,
लेकिन उस समय भी ये फिल्म पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि आगे चलकर जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट ने भी साल 1992 में वादा टाइटल के नाम से एक फिल्म अनाउंस की थी, जिसमें उस समय संजय दत्त, लीजा रे और कुमार गौरव जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। लेकिन ये भी किसी रीजन की वजह से बंद हो गई थी और फाइनली वादा टाइटल के नाम से हमें फिल्म देखने के लिए मिली थी साल 2005 में। वैसे जब मैंने फिल्म वादा देखी थी तो ये मुझे काफी अच्छी लगी थी और फिल्म के कई सीन तो मुझे काफी पसंद आए थे। खासकर से वो वाले सीन जब अर्जुन रामपाल अंधे होने का नाटक करते हैं और जायद खान उनका खुलासा करने के लिए उनके पीछे लगे होते हैं, जहां इसके लिए एक बार तो वो उनके ड्रिंक में जहर भी मिला देते हैं और एक बार दरवाजों के ऊपर लगे हुए गमलों को भी नीचे करवा देते हैं। वैसे साल 2005 के हिसाब से ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म काफी अच्छी बनी थी। खैर, आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।